नमस्कार। आज हम लोग विलोकनम द्वारा 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करेंगे। अर्थात 5 अंकों का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट और 6 अंकों का परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट ज्ञात करेंगे। और सूत्र हमारा क्या होगा? विलोकनम। ये विलोकनम का अर्थ हुआ अवलोकन द्वारा, अर्थात मेयर ऑब्जर्वेशन, बाय यूजिंग मेयर ऑब्जर्वेशन। तो आइए सबसे पहले वर्गमूल हम लोग सीखें। उससे पूर्व आपको ये कुछ पूर्ण वर्ग संख्या है आपके सामने। प्रथम 9 पूर्ण वर्ग संख्या मैंने लिया है और उसका वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का 3 होगा और इस प्रकार 81 का वर्गमूल 9 होगा। ये आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं इसलिए इसको यहां लिखा हूं ताकि आप एक अवलोकन करें कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या रहता है। तो आप देखिए यहां 1 है, 1 है तो 1 है ना। लेकिन यहां भी 1 है तो क्या है? 9 है। यानी कि जब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। फिर उसी प्रकार देखिए 4 में आप देखिए, ढूंढिए, यहां भी है 4, यहां भी है। यानी इस 4 का वर्गमूल 2 है और यह 64 जिसका इकाई अंक 4 है इसका वर्गमूल 8 है। अर्थात किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होगा तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। फिर उसी प्रकार किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। उसी प्रकार 9 में क्या देख रहे हैं? 3 या 7 होगा। लेकिन 5 के मामले में आप देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी यहां भी इकाई अंक 5 है और इसके वर्गमूल का भी इकाई अंक 5 है। तो इस चार्ट को कृपया आप अपने कॉपी पर नोट कर लें। अब हम लोग विलोकनम द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं और देखते हैं कि यह चार्ट हमको किस प्रकार मदद करता है। तो आइए हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। आपके सामने ये 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। आप देख रहे हैं ये 5 अंक है 12,769। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले दाहिने तरफ से 2 अंक लेना है, यानी 2 अंक का संख्या को लेना है। उसके बाद जो शेष बचता है उसके ऊपर अंडरलाइन कर देंगे। ये प्रथम स्थिति। उसके बाद क्या करेंगे? हमारा जो दाहिने तरफ से जो 2 अंक आया उसका इकाई अंक हम नोट करेंगे। इकाई अंक क्या है? 9 है। अब देखिए यहां 9 है तो 9 के वर्गमूल 3 या 7 होगा। अर्थात वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? आप देख रहे हैं 9 है तो 3 या 7 होगा। अब हम लोग उसके बाद देखते हैं कि संख्या हमारे पास कितना है, तो 127 है। तो 127 से पूर्ण वर्ग संख्या उसके ठीक करीब, करीब का कहने का अर्थ हुआ ठीक कम। तो 127 से ठीक कम आपका पूर्ण वर्ग संख्या 121 होता है और जिसका वर्गमूल कितना होता है? तो वर्गमूल 11 होता है।
अब हमारे सामने ये दिए हुए संख्या का वर्गमूल या तो 113 होगा या 117 होगा। ये पहली स्थिति है कि अब आप देख रहे हैं कि यहां तो हमारा 3 या 7 है, लेकिन 127 से ठीक नीचे 121, तो इसका अर्थ हुआ कि इस वर्गमूल में जो प्रथम 2 अंक होगा वह 11 होगा, और हमने यहां 11 लिखा। लेकिन यहां पर क्या है, 3 या 7, तो 3 और 7 दोनों लिखा। तो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, तो इसके लिए वैदिक गणित में प्रावधान किया गया है कि 11 के एकाधिक को 11 से गुना कीजिए, यानी 11 में 1 जोड़ेंगे और उसको 11 से गुना करेंगे तो कितना आता है, तो आप देखिए 132 आता है। अब 132 127 से बड़ा है, 132 इस 127 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम छोटी संख्या इकाई के रूप में लेंगे। ध्यान रखिए, यदि प्रथम 2 वर्गमूल का प्रथम 2 अंक से बनने वाली संख्या का उसके एकाधिक से गुना करेंगे और वह गुणनफल यदि प्रथम 3 संख्या से बड़ी होती है तो वर्गमूल का इकाई अंक छोटी वाली संख्या होगी। और यदि यह 132 यहां पर 127 ना होके कोई और अंक होता, अगर 132 इस संख्या से छोटी होती तो हम 7 लेते। हम आते हैं अगले उदाहरण में, मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि 132 127 से बड़ा है, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो वर्गमूल है वह होगा 113, और यही हमारा उत्तर होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं आपके सामने। तेरह 13,689। अब दाहिने तरफ से 2 अंकों की संख्या के ऊपर अंडरलाइन करना और उसके बाद जो शेष बचा है उसको अंडरलाइन करना। यहां देखिए हमारा कितना है, 89, और 89 का इकाई अंक क्या है, 9 है, 3 या 7 होगा। ठीक है। अब आइए 136 से ठीक नीचे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो 121 ही होता है, और 121 का वर्गमूल कितना है, तो 11 है। अर्थात दिए गए संख्या का वर्गमूल का प्रथम 2 अंक 11 ही होगा। यानी यहां भी स्थिति आ गई, या तो 113 होगा या 117 होगा। तो अब यहां पर देखिए 11 का एकाधिक को 11 से गुना किए तो कितना है, 132, और 132 क्या है, आप यहां ध्यान से देखिए 136 से छोटा है। 132 क्या है, ये जो निकला वह इस 136 से छोटा है, अर्थात वर्गमूल का इकाई अंक 7 होगा, और यहां 113 नहीं 117 होगा। बहुत ही आसान है। अब हम तीसरे उदाहरण में लेते हैं जहां ये सब छोटा बड़ा का झंझट ही नहीं है। हम लेते हैं 24,025। आप देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या 5 से समाप्त हो रहा है। चलिए प्रथम 2 अंक दाहिनी ओर से अंडरलाइन किया, इधर से भी अंडरलाइन, जो शेष बचा कर लिए। तो अब 5 है, तो आप देखो कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उसका वर्गमूल का भी इकाई अंक 5 होता है। इसमें कुछ झंझट ही नहीं है कि 2 होगा। तो यहां पर इसका वर्गमूल हमेशा वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा। और उसके बाद क्या है हमारे पास, 240, और 240 से ठीक नीचे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 225,
और 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। तो हमारा ये जो संख्या है 24,025, इसका वर्गमूल 155 हुआ। बिल्कुल ही आसान। मेरे ख्याल से 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विलोकनम द्वारा आप अच्छी प्रकार से समझ लिए हैं। अब हम लोग 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि वैदिक गणित के पाठ्यक्रम में अंतिम प्रश्न है। उसके लिए प्रथम 9 पूर्ण घन संख्या को मैंने लिखा, आप देख रहे हैं। 1 का घनमूल 1 होता है, 8 का घनमूल 2, 27 का 3, 64 का 4, 125 का 5 और इस प्रकार 729 का 9। अब देखिए कि अगर घनमूल का पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका घनमूल 8 है, 3 है तो 7, 8 है तो 2 और 7 है तो 3। थोड़ा यहां पर बहुत कठिन है, नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1, 4, 5, 6, 9 की स्थिति में सेम रह जाता है। शेष में 2 में 8, 3 में 7, 7 में 3, 8 में 2। अब यहां पर देखिए ये दोनों का सम 10 होता है, प्रत्येक में 2, 8, 10, 3, 7, 10, 7, 3, 10, 8, 2, 10। तो बस यहां पर हमको ये ध्यान में रखना है। और अब आइए उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। आपके सामने ये 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या है, तो इधर दाहिने से 3 अंक के ऊपर अंडरलाइन करना। ये तीनों उदाहरणों में मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। प्रथम 3 किया, दाहिने तरफ से जो शेष बचा उसको अंडरलाइन करना। अब यहां पर देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 2 है, तो 2 में क्या बताए? 8 होगा, यानी घनमूल का इकाई अंक 8 होगा। उसके बाद 195 से ठीक नीचे पूर्ण घन संख्या क्या होता है? 195 से ठीक नीचे आप देखिए आपके सामने है 125, क्योंकि उसके बाद 216 हो जाता है, तो यहां पर इसका दहाई अंक 58 होगा। अर्थात ये जो संख्या है 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या, इसका घनमूल 58 हुआ। अब आते हैं दूसरे उदाहरण में। यहां पर क्या है? 3 है, यानी दाहिने तरफ से प्रथम 3 अंक से बनी संख्या का इकाई अंक 3 है, तो 3 में क्या बताए थे हम? 3 रहेगा तो उसके घनमूल का इकाई अंक 7 होगा। उसके बाद जो शेष बचता है 658, 658 से ठीक नीचे, तो आप देखिए यहां 512 मिल रहा है, अर्थात घनमूल का दाई अंक 8 होगा और हमारा उत्तर हो गया 87। तीसरे उदाहरण में देखिए, दाहिनी ओर से प्रथम 3 अंक का इकाई अंक 9 है, तो 9 की स्थिति में क्या मैंने बताया? 9 ही होगा, यानी इसके घनमूल का इकाई अंक 9 होगा। और फिर यहां क्या है? 970, और 970 से ठीक नीचे 729 होता है, क्योंकि 729 से ठीक बड़ा पूर्ण घनमूल संख्या 1000 होता है, लेकिन यहां हमारा 970 है, तो हमारा घनमूल क्या होगा? दाई अंक, घनमूल का दाई अंक 9 होगा, और ये दिए हुए संख्या का घनमूल हमारा 99 हुआ। अब आप 6 अंकों की पूर्ण घन संख्या का विलोकनम द्वारा घनमूल ज्ञात करना सीख गए, जो कि बाल वर्ग के पाठ्यक्रम का अंतिम प्रश्न है। अब आप सारे प्रश्नों को क्रमानुसार अभ्यास करें और आने वाले प्रतियोगिता में एक अच्छी प्रतिभागिता दीजिए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना।